कोरोना ने एक बार फिर अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कोई सख्त गाइडलाइन नहीं होने की वजह से कोरोना के मामलों में एकाएक बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना का कहर साफ दिख रहा है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में 1200% की वृद्धि हुई है। कोरोना के इस तरह बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंताओं को उजागर किया है। कोरोना फिर एक महामारी का रुख तैयार कर रहा है। इस बार के कोरोना में राहत की बात है कि इस बीमारी से ग्रसित ज्यादातर लोग जल्द ठीक हो रहे हैं। कुछ लोग अपना इलाज घर पर ही कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अधिक चौंकाने वाला है वो है मौत का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में कोरोना ने 4 जिंदगियां छीन ली हैं। दरअसल कोरोना एक बार फिर भयावह हो गया है। कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी ने चिंता को बढ़ा दिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि पश्चिम और दक्षिण में नमूनों की जीनोम अनुक्रमण से पता चला है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के उप वेरिएंट हैं, जो एक ऐसा स्ट्रेन है जो 2022 में भारत में बड़ी कोविड लहर के पीछे था। किस राज्य में कितने मामले? महाराष्ट्र 467 मामले, गोवा 8 मामले, दिल्ली 375 मामले, उड़ीसा 7 मामले, गुजरात 265 मामले, जम्मू कश्मीर 6 मामले, कर्नाटक 234 मामले, झारखंड 6 मामले, पश्चिम बंगाल 205 मामले, छत्तीसगढ़ 6 मामले, तमिलनाडु 185 मामले, पंजाब 5 मामले, उत्तर प्रदेश 117 मामले, तेलंगाना 3 मामले, राजस्थान 60 मामले, अरुणाचल प्रदेश 3 मामले, पुडुचेरी 41 मामले, असम 2 मामले, हरियाणा 26 मामले, मिजोरम 2 मामले, आंध्र प्रदेश 17 मामले, उत्तराखंड 2 मामले, मध्य प्रदेश 16 मामले, चंडीगढ़ 1 मामला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2025 से अब तक 26 लोगों की देश भर में मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई है। कोविड से मरने वालों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल से एक व्यक्ति शामिल है। कोविड से जितने भी लोगों की जान गई है, उसमें खास बात ये है कि वो ज्यादातर लोग अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे। वहीं कोरोना एक महामारी का विकराल रूप तैयार कर रहा है। इस दौरान कोरोना के मामलों में एक बढ़ोतरी को देखते हुए राज्यों ने अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आइए जानते हैं किन राज्यों ने कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57 है। नोएडा में बीते 24 घंटों के भीतर 14 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोगों में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी को माइल्ड लक्षण यानी सामान्य जुकाम है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना के मरीज मिलने के बाद बिहार सरकार सतर्क हो गई है और इसकी निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में कोरोना वायरस की स्थिति और स्कूलों को फिर से खोलने के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि जिसमें अभिभावकों से कहा गया है कि अगर उनके बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम और अन्य लक्षण हैं, तो वो उन्हें स्कूल ना भेजें। बहरहाल कोरोना से एक बार फिर हालात अभी काबू में बने हुए हैं। चिकित्सकों की ओर से लगातार सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कोरोना एक महामारी है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचा जाए। कोरोना से बचना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।